हेलो राधे। आज हम अगला साइंस का चैप्टर देखने वाले हैं सॉइल, जो कि अंडर हेडिंग है मटेरियल्स अराउंड अस। तो राधे, इसके पहले हमने मैटर एंड इट्स स्टेट चैप्टर देखा था, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस ये तीन स्टेट्स रहती है। वो भी एक मटेरियल अराउंड अस के हेडिंग के अंदर जो चैप्टर है वही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं राधे, इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले राधे, सॉइल क्या होती है ये हम देखेंगे। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है, उसके बाद में लेयर्स ऑफ सॉइल, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉइल, उसके बाद में यूजेस ऑफ सॉइल। मैं जो भी बोल रहा हूँ राधे, वो एक के बाद एक ऐसे आ रहा है, देख तेरे सामने। सबसे पहला मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो ये आ गया फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब इधर मैं लेके जाता हूँ इसका लेज़र पॉइंटर, ये देखो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद में लेयर्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, यूजेस ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सॉइल क्या होती है। तो राधा, अगर सॉइल जो है ना, अर्थ के सरफेस की सबसे ऊपर की लेयर जो है वो है सॉइल। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज सॉइल। तो राधा, ये लेयर यानी क्या होती है? परत। यानी फॉर एग्जांपल जब हम केक लाते हैं, तो केक में सबसे ऊपर क्या रहता है? क्रीम रहता है। सबसे ऊपर क्रीम रहता है, उसके नीचे केक रहता है, ब्रेड का जिसका भी केक है ना, वो उस क्रीम के नीचे रहता है। तो केक की सबसे ऊपर की लेयर क्या है? सबसे ऊपर की लेयर क्रीम है। तो केक के बारे में हम क्या कहेंगे? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ केक्स सरफेस इज क्रीम। उसी तरह अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज सॉइल। इज सॉइल। आगे देखते हैं। तो सॉइल में क्या क्या होता है? जैसे कि हम केक में देखते हैं, केक में क्या क्या होता है? क्रीम रहती है, शुगर रहती है, कभी ब्रेड रहता है, इस और सबसे ऊपर चेरी लगाई हुई रहती है। तो इसी तरह से सॉइल में भी कुछ कंटेंट रहता है कि सॉइल तो अकेले रॉक रॉक से नहीं बनती, उसमें बहुत सारा डिकेड एनिमल्स, डेड एंड डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं, यानी पौधे पत्ते जो भी डेड होते हैं, उसके बाद में वो मिक्स किधर होते हैं? सॉइल में मिक्स होते हैं। और इसी के साथ साथ उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं। इसीलिए तो हमारे पौधों को हम मिट्टी में लगाते हैं। तो सबसे पहला तत्व, सबसे पहला घटक, सबसे पहला पार्ट सॉइल में क्या होता है? रॉक्स। रॉक्स यानी पत्थर। उसके बाद में उसमें मिनरल्स भी होते हैं। उसके बाद में डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। डीके यानी कुजले, खराब हुए सो, जो खराब हो जाती है ना चीज, उसे डीकेड कहते हैं। जैसे कोई जानवर मरता है तो उसके उससे बदबू आना शुरू होती है, एक दो दिन में उसका पूरा विघटन हो जाता है। विघटन यानी वो टूट टूट के छोटे छोटे से टुकड़ों में वो अपने निसर्ग यानी नेचर में वो फैलता है। तो सॉइल में और क्या रहता है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी के साथ साथ सॉइल में मॉइस्चर और एयर भी रहता है राधे। मॉइस्चर यानी क्या? ओलावा। मॉइस्चर इधर स्क्रीन पे किधर है? किधर है? मैंने ये लगाया, उसका स्पेलिंग क्या है? MOISTURE। MOISTURE। फिर से एक बार इधर लिख देता हूँ, MOISTURE। मॉइस्चर को मराठी में हम क्या बोलते हैं? ओलावा। मातीमध्ये ओलावा असतो, याचा एक प्रयोग पण आहे राधे। जर मातीला घेऊन आपण गरम केलं, काचेच्या भांड्यामध्ये जर गरम केलं, तर काय होईल? गरम केल्यानंतर जर त्याच्यात पाणी असेल तर त्याची वाफ बनून तो डब्या त्या काचेच्या ग्लासमधून बाहेर येईल की नाही? नक्की तसंच होतं। मातीला जर आपण गरम केलं तर त्याच्यातला जो ओलावा आहे त्याचं इव्हॅपोरेशन होतं, आणि जर आपण त्या काचेच्या भांड्यावरती जर एखादं झाकण ठेवलं तर त्या झाकणाला पाण्याचे थेंब लागलेले दिसतात। याच्यावरून काय सिद्ध होतं? मातीमध्ये ओलावा आहे आणि मातीमध्ये एअर आहे हे पण सिद्ध होतं। कसं? जर मातीला आपण पाण्यामध्ये टाकलं, माती घेऊन जर पाण्यात टाकली तर पाण्यात बुडबुडे असे येतात, बुडबुड्यांचा आवाज। तर मग त्याला आपण
जेव्हा मिक्स करू त्याच्यातले बुडबुडे बाहेर पडतात. आता ते बुडबुडे कशामुळे आले? त्याच्यात हवा आहे म्हणून बुडबुडे आले. आणि म्हणून तर आपले जे प्लांट्स आणि जे वनस्पती मातीमध्ये वाढतात ना, त्यांना कशा कशाची गरज असते? ओलावा आणि हवा. ज्या मातीमध्ये हवा खेळती असते ना आणि ज्या मातीत ओलावा असतो, ती माती कोणत्याही पिकासाठी म्हण किंवा कोणतंही जे आपण फळ फळ काही बाग लावतो ना, त्यासाठी ती माती अतिशय उपयुक्त असते. तर राधा हे झालं सॉइल बद्दल. सॉइल काय आहे मग? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेअर ऑफ अर्थ सरफेस. इथं लिहिलेलं आहे, जिथं बघून घे. व्हिडिओला पॉज करायचं आणि ते रीड करायचं. द टॉप मोस्ट लेअर ऑफ अर्थ सरफेस इज सॉइल. व्हॉट ऑल थिंग्स आर प्रेझेंट इन सॉइल. याचा अर्थ काय? व्हॉट ऑल थिंग्स आर प्रेझेंट इन सॉइल म्हणजे सॉइलमध्ये कोणत्या कोणत्या सर्व कोणत्या कोणत्या गोष्टी असतात. तर रॉक्स, मिनरल्स आणि सगळ्यात महत्त्वाचं डेड अँड डिकेइंग प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, ज्याला आपण म्हणतो हमस. यालाच आपण काय म्हणतो राधे? याला म्हणतो हमस. HUMUS, हमास. आणि याला ऑर्गॅनिक मॅटर सुद्धा म्हणतात बरं. ऑर्गॅनिक मॅटर, जे की जमिनीला सुपीक बनवतं. असे ऑर्गॅनिक मॅटर अजून काय काय आहे बघ? म्हशीचं शेण, गाईचं शेण, ह्याच्यात पण ऑर्गॅनिक मॅटर खूप असतं. याला शेणखत म्हणतात. शेणखत पण असं मातीत टाकून जमिनीला सुपीक केलं जातं. आणि मातीमध्ये मॉइश्चर आणि हवा पण असते. यासोबतच वॉटर असतं, सॉल्ट्स इन द सॉइल हे पण असतं. आणि ह्याच्यामुळेच तर प्लांट आपल्या रूटमधून काय करतात? ह्या जमिनीतले मिनरल्स, पाणी आणि हे जे सॉल्ट्स आहेत ते आपल्या रूट्सच्या माध्यमातून प्लांट जे आहेत ते शोषून घेत असतात. ओके राधे, अभी अगला चीज देखते हैं, लेयर नहीं, इसके बाद में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे बनती है? तो राधे सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखो, सॉइल बनती है पत्थर से यानी रॉक से. और रॉक से जो सॉइल बनती है उस प्रोसेस के लिए एक ब्यूटीफुल नाम है. उसे क्या कहा जाता है? वीदरिंग ऑफ रॉक्स. मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर, WEATHERING, वीदरिंग ऑफ रॉक्स. दगड़ों से, पत्थर से मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीदरिंग ऑफ रॉक्स. स्पेलिंग याद रखना है, वीडियो को पॉज करना है और 5 बार लिखना है, वीदरिंग ऑफ रॉक्स. आगे देखो, तो ये सॉइल कैसे बनती है? सबसे पहले ये बात ध्यान लो कि सॉइल जो है वो एक दो दिन में नहीं बनती है, साल में नहीं बनती है, महीनों में नहीं बनती. इसके लिए हजारों साल लगते हैं. कितने साल? हजारों साल लगते हैं मिट्टी बनने के लिए. तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर सॉइल टू फॉर्म. इस तरह से हम इंग्लिश में बोलेंगे, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर द सॉइल टू फॉर्म. ये टेक शब्द जो है वो घेने बोलते हैं. टेक म्हणजे घेने, नीव म्हणजे देणे, पण इसे हम ब्रॉडली यूज कर सकते हैं. मान लो कि आई अगर खाना बना रही है तो तुझे पूछना है आई खिचड़ी बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कैसे पूछोगे? आई, हाउ मच टाइम यू विल टेक टू कुक खिचड़ी. राधे, हाउ मच टाइम यू विल टेक टू कंप्लीट योर होमवर्क. राधे, हाउ मच टाइम यू विल टेक to complete your mathematics exercise. Aji, how much time you will take to complete your yoga. इस तरह से टेक शब्द का तुम यूज कर सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. वीदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है डिटेल में देखेंगे. तो रॉक्स से जो सॉइल बनने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? वीदरिंग ऑफ रॉक्स. लेकिन रॉक से सॉइल क्यों बनेगी, क्यों बनती है? रॉक्स को क्या ऐसा होता है कि उससे मिट्टी बनना शुरू हो जाती है? तो सबसे पहले ध्यान दो राधे कि जब भी रॉक्स जो है ठंड गरम होते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं? क्रैक्स होते हैं. तुम अपने पैर को भी देखते होंगे, पायाला पण आपल्या भेगा पडतात बऱ्याचदा. ते कशामुळे पडतात? गरम थंड. पाया गरमीतून थंडीतून गरमीत असं जर जात राहिले तर पायाला जसे भेगा पडतात ना, तसेच दगडाला पण भेगा पडतात. भेगा पडल्यामुळे काय होतं? त्या क्रॅक्सला पुन्हा त्याच्या बाजूने पाणी जातं, हवा, अजून त्याच्यावर परत टेम्परेचरचा मारा असतो.
म्हणजे सूर्याचं टेम्परेचर त्याच्यावर जास्त होतं आणि ते तापतात. तापलं अजून पुन्हा त्याला संध्याकाळी ते थंड होतात किंवा त्याच्या बाजूनं पाणी जातं, पाऊस पडतं, मग त्याच्यामुळे ते थंड होतात. हे थंड गरम होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ते ब्रेक होऊन त्याच्यात क्रॅक्स येऊन छोटे छोटे टायनी स्मॉल पीसेस तयार होतात. मग राधे हे छोटे छोटे दगडगोटे पण पाण्याच्या प्रवाहासोबत जेव्हा इकडे तिकडे फिरतात ना, एकमेकाला घासले जातात दगडगोटे. दगडगोट्यांना काय म्हटलेलं आहे? दगडगोट्यांसाठी एक सुंदर शब्द आहे, ग्रॅव्हल्स अँड स्टोन्स. GRAVELS, ग्रॅव्हल्स अँड स्टोन्स म्हणजे काय? दगडगोटे. म्हणजे काय राहते? दगडगोटे. तर हे सुद्धा पाण्याच्या प्रवाहासोबत एकमेकांना खूप प्रमाणात घासले जातात आणि माती बनायला सुरू होते. तर मग ह्याला आपण इंग्रजीमध्ये कसं बोलायचं बघूया. वेदरिंग ऑफ रॉक्स. आता क्लिक केल्यानंतर जी डेफिनेशन येणार आहे ती पॉज करून आधी वाचायची राहते, हा, नंतर मी जे सांगतो ते ऐकायचं. वेदरिंग ऑफ रॉक्स. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू टायनी ऑर स्मॉल पीसेस. मग हे ब्रेकिंग होतं कशामुळे? रॉक्स ब्रेक का होतात? बट व्हाय रॉक्स ब्रेक? आला प्रश्न पुढे अजून एकदा दाखवतो. बट व्हाय रॉक्स ब्रेक? मुळात रॉक्स ब्रेक कशामुळे होतात? तर बाय द हीट ऑफ द सन, सूर्याच्या गरमीमुळे, पाण्यामुळे, टेम्परेचरमुळे, वाऱ्यामुळे, रूट्स ऑफ प्लांट्समुळे. चल एक एक इंग्रजीत बघूया. Why rocks break? Due by the heat of the sun, water, temperature, wind. Wind म्हणजे हवा. Roots of plants. आता तुझ्या मनात प्रश्न येईल की roots of plants, प्लांट्सच्या मुळांमुळे दगड का ब्रेक होतात? तर मुळं जमिनीच्या खाली वाढतात. मग जमिनीच्या खाली कोणता दगड जर त्या मुळं वाढण्याच्या मध्ये जर आला तर त्या दगडाला भेदून, दगडाला क्रॅक करून, दगडात होल करून ते रूट्स वाढतात. मग त्या दगडामध्ये जेव्हा रूट्स वाढतील तेव्हा दगडाला क्रॅक येईल की नाही? हा, अगदी क्रॅक येईल. त्याच्यामुळे रूट्स ऑफ प्लांट्स पण एक कारण आहे की ज्याच्यामुळे रॉक्सला ब्रेक येतात. आता लक्ष दे आणि डोळे बंद करून चिंतन कर, मनन कर की रॉक्सला ब्रेक कशामुळे येऊ शकतं, येतं. ते असे जे घटक आहेत ते तुला आठवण करून म्हणून घ्यायचे आहे. आणि आता स्क्रीनवर ते येतील एकानंतर एक. तुला जेवढे सगळे आठवले का ते बघायचं. व्हाय रॉक्स ब्रेक? by the heat of the sun, water, temperature, wind, roots of plants. मग आता आपण व्याख्या डिफाइन करूया वेदरिंग ऑफ रॉक्स म्हणजे काय असतं. दिस प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस म्हणजे प्रक्रिया. हा शब्द वारंवार तुझ्या कानावर पडणार आहे बघ राजा. प्रोसेस. प्रोसेस म्हणजे काय? प्रक्रिया. प्रोसेस म्हणजे काय? प्रक्रिया. प्रक्रिया कशाला प्रक्रिया म्हणतात? आता जी काही आपण कार्य करतो, आपण स्वयंपाक बनवतो, त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? कुकिंग. कुकिंग. कुकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. तर मग ह्याची वेदरिंग ऑफ रॉक्सची डेफिनेशन काय? दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल अँड tiny pieces by the heat of the sun, water, temperature, wind, roots of plants is called as weathering of rocks. I hope Radhe, weathering of rocks is very clear to you. Okay, next point देखते हैं अभी. अगला पॉइंट है, ये जो रॉक से सॉइल बनती है उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं. जैसा कि हमने देखा कि वेदरिंग ऑफ रॉक से सॉइल बनती है तो स्टेजेस क्या क्या होंगे. सबसे पहले आया रॉक. रॉक में क्या होने वाला है? सबसे पहले क्रैक ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग, ड्यू टू कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग and roots of plants, wind. इन सारी चीजों की वजह से इस पत्थर में क्या आने वाले हैं? क्रैक्स. इधर देख रहे हो, इस तरह से क्रैक्स आते हैं. क्रैक्स आने के बाद विंड, फिर से विंड, टेम्परेचर, कूलिंग इसके ऊपर प्रहार करती है. तो इसके बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं कुछ इस तरह से.
कुछ इस तरह से इस रॉक के टुकड़े होना शुरू हो जाता है। फिर ये हवा के साथ, पानी के साथ बहते हैं, बहते हुए एक दूसरे से टक्कर होती है। फिर से इन छोटे पत्थरों पे भी हीट होती है, हीट गिरती है, ये कूल होते हैं इस तरह से, और इसमें क्रैक आना शुरू होते हैं और ये बेहद ही छोटे छोटे होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये और छोटे हो जाते हैं सॉइल के पार्टिकल्स साइज के, तो इसमें बाद में क्या मिक्स होता है राधे? ये देखो, ये क्या दिख रहा है? एक डेड एनिमल की बॉडी है। ये क्या है? एक डेड एनिमल की बॉडी है। और ये क्या है? एक डेड प्लांट के पत्ते हैं। डेड प्लांट के पत्ते हैं। तो ये इस तरह से जब सूख जाएंगे और डीके हो जाएंगे, डीके यानी क्या? विघटन इसका जब हो जाएगा इन दोनों का भी, तो ये मिक्स किधर हो जाएंगे? सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। और इन्हीं दो को क्या कहा जाता है? इस ऑर्गेनिक मैटर को हमस कहा जाता है, HUMUS। हमस और रॉक से बनी जो सॉइल पार्टिकल्स है, इन दोनों को मिला के बनती है अच्छी वाली सॉइल, जहाँ पे हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। कुछ इस तरह की ये सॉइल रहती है। इन हाथों में दिख रही है ना तुम्हें सॉइल? तो इस सॉइल में क्या क्या है? रॉक्स के टाइनी 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 ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स और हमस। हमस यानी ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डीकेड प्लांट एंड एनिमल्स। हमस क्या होता है? हमस, ऊपर लिखता हूं मैं फिर से एक बार, हमस होता है डेड एंड decaying plants and animals. I hope it is clear राधे। अगला stages in the formation of soil अपना हो गया। अभी तीसरे कंटेंट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आई होप राधे ये क्लियर हुआ है। आंखें बंद करके एक बार रिवाइज कर लो कि सॉइल कैसे कैसे बनती है। सबसे पहले ही कूलिंग, हीटिंग कूलिंग की वजह से रॉक में आएंगे क्रैक्स। क्रैक आने के बाद रॉक के छोटे छोटे हो जाएंगे टुकड़े। ये टुकड़े फिर से एक दूसरे के ऊपर घिसेंगे, फिर से ये गर्म होंगे, ठंडे होंगे और छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे होंगे। उसके बाद में उसमें मिक्स होगा ऑर्गेनिक मैटर। चित्र की तरफ देखो, ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसे एक शब्द है, उसे हम कहते हैं हमस, HUMUS, हमस। ये जब मिक्स हो जाएगा तो हमें मिल जाएगी हमारी उपजाऊ मिट्टी जिसमें हम पौधे लगा सकते हैं। चलो, अभी सॉइल तो कैसे बनती है हमने देख लिया, यानी फॉर एग्जांपल केक कैसे बनता है हमने देख लिया। तो अभी केक में क्या क्या है? जब सॉइल बनती है तो उसमें क्या क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी क्या राधे? घटक। ये स्पेलिंग बहुत बड़ी है, इसे याद रखना है। CONSTITUENT। तुम इस TI को भूल जाते हो, भूलना नहीं है। ये है कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट, CONSTITUENT 5 बार लिखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल मतलब सॉइल के घटक क्या क्या है। तो एक के बाद एक घटक आएंगे। देखो, सबसे पहला हमस। सॉइल में अगर हमस नहीं तो कोई उसमें पेड़ पौधे उगेंगे नहीं। तो सबसे पहला है हमस। उसके बाद में है क्ले। क्ले यानी मराठी में हम बोलते हैं चिकन माती। चिकन माती, चिकन नहीं रे बाबा, चिकन माती। चिकन माती, क्ले। क्ले यानी क्या? चिकन माती। चिकन मती हो गया। माती और मती में एक मात्रा का फर्क है। मती म्हणजे क्या? बुद्धि, और माती म्हणजे सॉइल। मैंने अभी चिकन मती लिख दिया था गलती से। उसके बाद में उसमें क्या होता है? सैंड। उसके बाद में क्या होता है? ग्रेवल एंड स्टोन। यानी देख रहा है सॉइल जब बनती है ना, कैसे कैसे बनती है? बड़े पत्थर में क्रैक आके छोटे छोटे पत्थर बनना शुरू हो जाते हैं ना। तो जब वो छोटे छोटे बनेंगे तो सारे छोटे पत्थर एकदम से बारीक पाउडर के जैसा बनने वाले क्या नहीं, कुछ बच जाएंगे ना। तो सॉइल जब रॉक जब उसके ब्रेक होके सॉइल बनना शुरू हो जाता है तो क्या होता है? कुछ जो है कुछ पत्थर एकदम बारीक पाउडर जैसे बन जाएंगे। वो होता है क्ले। क्ले यानी बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स रॉक के। और ऐसे बनने की प्रक्रिया में कुछ जो रॉक्स के पार्टिकल्स है वो इतने फाइन नहीं बनेंगे, इतने छोटे छोटे नहीं बनेंगे, थोड़े से बड़े बन रह जाएंगे। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सैंड। उसे हम मराठी में क्या कहते हैं? वाळू।
और कुछ पत्थर जो दगड़ रहते हैं वो मिट्टी बनने से बच जाते हैं, रह जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्रेवल एंड स्टोन। ग्रेवल एंड स्टोन, दगड़ गोटे। हाँ, अभी ये जो सब चीजें मैंने बताई है, इसकी अगर तुझे चित्र दिख जाए, पिक्चर दिख जाए, तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि नहीं? तो चलो पिक्चर देखते हैं। हमस क्या होता है, ये इस तरह से हमस वाली सॉइल है, देख। हमस यानी ऑर्गेनिक मैटर। क्ले यानी ये चिकन माटी। चिकन माटी, चिकन माटी को जब हम बाहर निकालते ना, ये जनरली ऊपर की लेयर हटाने के बाद नीचे जो रहती है ना, जैसे किधर घर को बनाने के लिए खड्डे बनाए जाते हैं देखो, तो वो नीचे वाली जो मिट्टी रहती है ना, वो क्ले रहती है, चिकन माटी रहती है। ये माटी बहुत पत्थर जैसी घट्ट बन जाती है, हार्ड बन जाती है बाहर निकालने के बाद। बाद में वाळू, वाळू के पार्टिकल्स मिट्टी से थोड़े बड़े होते हैं। वाळू तो तूने बहुत देखी है, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सैंड। अभी आएगा ग्रेवल एंड स्टोन। और अगला फोटो राजा मैंने खास तेरे लिए रखा है, ये देखो। अच्छा है ना ये स्टोन्स, बहुत ही डेकोरेटिव स्टोन्स है, ग्रेवल एंड स्टोन्स, दगड़ गोटे। इस तरह से सॉइल के कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, हमस, क्ले, सैंड, ग्रेवल एंड स्टोन। तो रैंडमली किसी जगह की मान लो राधे कि 1 किलो ऐसी मिट्टी हम लेंगे। मान लो हम खेत में जाके 1 किलो ऐसी मिट्टी लेंगे और उसको पानी में मिक्स कर देंगे। पानी में मिक्स कर देंगे। पानी में मिक्स करने के बाद में उसे हम अगर सेटल होने देंगे, तो उसमें जो जो घटक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसमें जो जो घटक है वो अलग अलग हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। देखो राजा, ये देख रहे हो, ये कंटेनर में मिट्टी लाके उसको पानी में मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करने के बाद में इसमें के सारे कंटेंट जो है वो अलग अलग हो गए हैं। तो सबसे ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें, ये है हमस। ये जो लेयर है ना, ये पॉइंटर को देखते जाओ, ये जो लेयर है ये है हमस। और कुछ हमने पानी डाला है तो इसके नीचे थोड़ा पानी रहेगा। और अगली लेयर देखो क्या है, क्ले। हमस के बाद क्या आया, क्ले। क्ले यानी चिकनी माटी। चिकनी माटी, जो फाइन पार्टिकल्स है ना, ये ऊपर रहते हैं। ऐसा क्यों होता होगा राजा, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स है यानी वो हल्के हैं। और सैंड और बड़े बड़े स्टोन्स जो है वो वजन रहेंगे ना, उसका वेट ज्यादा रहेगा, तो वो नीचे चले जाएंगे। जो हल्की चीजें हैं वो ऊपर रहेंगी, जो वजनदार चीजें हैं वो नीचे जाएंगी। इसी तरह से देखो, ये क्ले आ गया। क्ले के नीचे फिर थोड़ा सा मड यानी चिखल वाला पार्ट रहेगा। इसके बाद में जो आएगा वो सैंड पार्टिकल्स। हमने थर्ड देखा था ना, ये है सैंड। फिर ग्रेवल एंड स्टोन। तो सभी आ गए ना। हमने पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में जैसे देखा था, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। क्या देखा था, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। इसमें क्या क्या दिखाए थे हमने, 4 कंस्टिट्यूएंट। सबसे पहला हमस, उसके बाद में हमने क्या कहा था, क्ले। हमस के बाद क्या कहा था, क्ले। क्ले के बाद में सैंड। सैंड के बाद में ग्रेवल्स एंड स्टोन्स। ये जो है ना राजा, ये एंड है, ये एंड का चित्र है, एंड का सिंबल है। AND पूरा एंड लिखने की जगह पे हम ये ऐसा सिंबल अगर निकाल लेंगे, तो ये सिंबल किस चीज का है, ये एंड का सिंबल है। तो ये सारी चीजें आ गई। देखो राजा, ये देखो इधर आया हमस। चलो ब्लैक पेन ले लेता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है इसका पहला घटक हमस, क्ले, सैंड, स्मॉल एंड बिग स्टोन्स। इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेवल्स एंड स्टोन्स। ओके राजा, इज इट क्लियर टू यू? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल सब कुछ आ गया। चलो आगे बढ़े। अगला टॉपिक होगा हमारे लिए लेयर्स ऑफ सॉइल। तो ये केक के जैसा ही दिख रहा है कि नहीं चित्र? देखो राजा, ये लगभग केक के जैसा ही चित्र बन गया है। इधर वाला चित्र है ना, ये वाला स्टार करता हूँ देखो मैं, ये लगभग केक के जैसा ही दिख रहा है। तो मिट्टी भी केक के जैसी होती है। केक में बस 2 लेयर होती है, ऊपर क्रीम रहता है, नीचे ब्रेड या जिस चीज का भी केक बनता है वो रहता है। तो इसमें जो लेयर्स रहती है ना राजा, हम उन लेयर्स को 3 स्तरों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है टॉप सॉइल। सबसे पहला है टॉप सॉइल। उसके बाद में इधर वाले चित्र में लिखता हूँ, ये है टॉप सॉइल। उसके बाद में है सब सॉइल, और उसके नीचे है बेड रॉक और सॉलिड रॉक। इधर वाली तस्वीर में देख, इधर ये टॉप सॉइल,
इधर है कि ये सब सॉइल, SUBSOIL, ये होता है सब सॉइल। और थर्ड वन है बेड रॉक, BEDROC। इस बेड रॉक को ही कहते हैं सॉलिड रॉक। बेड रॉक का नाम क्या है? सॉलिड रॉक। जब हम बोरवेल बनाते हैं ना, तो बोर को पानी लगता है, पानी आता है ना जमीन में से, वो पानी किधर, कौन से स्तर में रहता है राधे? बेड रॉक या सॉलिड रॉक में पानी जमा होता है। और इसमें कुछ मिनरल्स भी रहते हैं। हाँ, इसमें मिनरल्स भी रहते हैं। तो बेड रॉक में क्या क्या रहता है राधे? बेड रॉक में रहता है वाटर, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स किधर रहते हैं? बेड रॉक में। अभी देखो टॉप सॉइल, टॉप सॉइल में क्या होता है? जैसे कि टॉप यानी सबसे ऊपर की सॉइल है, तो सबसे ऊपर की सॉइल में क्या रहता है? सॉइल पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। सॉइल पार्टिकल एंड ह्यूमस, जिधर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जिधर पेड़ पौधों को लगाते हैं, वो स्तर में क्या क्या रहेगा? ह्यूमस रहेगा, ऑर्गेनिक लेयर रहेगी। वो कौन सी ऑर्गेनिक लेयर यानी क्या रहा है? ह्यूमस। ऑर्गेनिक लेयर यानी क्या? ह्यूमस। और उसके नीचे जो सॉइल रहेगी, ये टॉप सॉइल के नीचे। अभी टॉप सॉइल में जैसा कि मैंने कहा, ये देखो ये प्लांट है, ये प्लांट है, और इसके रूट्स देखो, ये इधर ऐसे फैले हुए दिख रहे हैं, ये रूट्स। तो प्लांट को लगाया किधर होगा? इधर। और ये ऊपर वाली, ये देखिए, ये वाली जो है ना, ये ऑर्गेनिक लेयर है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमस, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमस। तो ये टॉप सॉइल हो गई। ये यहाँ तक क्या है? टॉप सॉइल है। इसके नीचे क्या रहेगी? सब सॉइल। अब ये टॉप सॉइल को अगर देखोगे राधे, पिछले भी वीडियो में हमने एक जगह पे देखा था, ये टॉप सॉइल हाथ में लेने के बाद अगर देखोगे तो वो कैसी दिखेगी? एकदम लूज दिखेगी। टॉप सॉइल कीचड़ बन, मतलब एकदम चिपक के रहते हैं क्या उसके कण? नहीं। टॉप सॉइल का एक हाथ में लिया हुआ चित्र दिखाता हूं मैं, इधर है। हाँ, ये वाला देख, यहाँ पे देख, ये टॉप सॉइल कैसी है? खुली खुली है। इसके पार्टिकल्स जो है वो एकदम चिपक के नहीं है। जैसे कई बार हम घर में राइस बनाते हैं राजा, और पुलाव भी खाते हैं हम लोग होटल में, तो होटल वाला पुलाव जो रहता है, उसके चावल के दाने, उसके राइस के दाने डालते ही कैसे फैल जाते हैं, वो एक दूसरे को चिपक के रहते हैं क्या? नहीं। लेकिन हम घर में कई बार जो राइस बनाते हैं, उसको जब हम लेते हैं तो उसके दाने ऐसे फैलते हैं क्या? डालते ही नहीं, वो उसका एक हुंडा, मतलब एक ऐसे गोले के जैसा चिपक के रहते हैं। उसमें हम जब वरण या दाल डालते हैं ना, तब वो खुलता है। तो इस तरह से जो ऊपर वाली माटी रहती है ना, वो पुलाव के दानों की जैसी रहती है। पुलाव के दाने जैसे डालते ही ऐसे फैलते हैं। और जो हमारा घर का राइस है वो फैलता है क्या? नहीं, वो चिकन माटी की तरह रहता है। वो नीचे वाली जो माटी रहती है ना, ये नीचे वाली जो माटी रहती है, सब सॉइल, टॉप सॉइल के नीचे ये जो सब सॉइल रहती है, इसके जो पार्टिकल्स है ये क्लोजली पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज रहते हैं। तो इसका एक गड्ढा से जैसा घट जैसा केक बन जाता है। जैसा कि कल हमने एक लाया था, देख, खड्डे में से, मामा के घर के बाजू में जो खड्डे है, उसमें जो नीचे देख रहे हो ना, तो वो कैसा एक एक पत्थर के जैसा बन जाता है सब सॉइल का पार्ट। और सबसे नीचे रहता है बेड रॉक। सबसे नीचे क्या रहता है? बेड रॉक। इधर सारे पत्थर कंकड़ रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 स्तर। चलो एक के बाद एक हम लिखे हुए फॉर्म में देखते हैं। अभी और एक चित्र दिखाया है। ये सबसे क्या होगी? ये देखिए, ये खुले पार्टिकल दिख रहे हैं ना इधर, ये वाले चित्र में देख, ये वाले चित्र में सारे खुले पार्टिकल्स दिख रहे हैं सॉइल के। तो ये क्या है? टॉप सॉइल। ये क्या है? टॉप सॉइल। तो ये एक जमीन का कट किया हुआ ये पूरा हिस्सा है। तो ये यहाँ देखिए रहेगी ये टॉप सॉइल। ऊपर वाली जो है ये टॉप सॉइल है। ठीक है, और ये वाला भाग जो है ये सब सॉइल है। ये वाला भाग क्या है? सब सॉइल है। इसमें बेड रॉक दिखाया नहीं गया है। ये टॉप सॉइल, ये सब सॉइल, और ये सबसे नीचे ये बाजू वाले फोटो में देखते ऐसे ग्रेवल्स एंड स्टोन्स रहते हैं, उसे हम कहते हैं बेड रॉक। तो सॉइल के 3 लेयर राधे, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहली है टॉप सॉइल, उसके बाद में है सब सॉइल, उसके बाद में है बेड रॉक, बेड रॉक या सॉलिड रॉक, बेड रॉक या सॉलिड रॉक। चलो तीनों को समराइज करते हैं। तो टॉप सॉइल, पहले ये वाला कॉलम देख रहा है, ये वाला कॉलम देखेंगे। टॉप सॉइल, टॉप सॉइल यानी द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ।
ये इसके सॉइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, थोड़े लूज रहते हैं। ये सॉइल कैसी है, लूज है, और इसमें क्या है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस। ये जो टॉप सॉइल है, ये देखिए यहाँ वाली, इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, इसीलिए हम पेड़ पौधे को कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। तो ये हो गई टॉप सॉइल। और टॉप सॉइल के जो मिट्टी के कण हैं वो कैसे है, एक दूसरे से एकदम क्लोज नहीं है, ये लूज है। इसके पीछे का एक कारण है राधे, ये क्यों यूजफुल बनती है, तो मैं लिख के बताता हूँ। ये देखो, जितनी सॉइल लूज होती है ना, उतनी ज्यादा उसमें एयर खेलती रहती है। अगर ये ज्यादा पैक्ड रहेगी, ज्यादा पैक्ड रहेगी, तो इसमें वाटर तो रहेगा, इसमें वाटर तो रहेगा, बट एयर नहीं रहेगी। तो हमारे पौधे ये जो है सुंदर सुंदर पौधे, इन पौधों को ग्रो होने के लिए दोनों चीज चाहिए, एक तो खुली हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तो ये जो ऊपर का टॉप वाला स्तर जो है, ये मिक्सचर रहता है, इसमें फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, मोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, इसलिए ये पानी को भी पकड़ के रखता है, और ये भी रहता है, हवा भी खुली रहती है। तो ये ऊपर वाली ऑर्गेनिक लेयर जो रहती है ना, इसके पार्टिकल्स बहुत ही खुले खुले रहते हैं, इस वजह से इसमें हवा खेलती है। और रूट्स को चाहिए पानी, तो रूट्स जब नीचे आते हैं तो ये नीचे सॉइल कैसी है, कॉम्पैक्ट है, तो इसमें पानी भी पकड़ के रहता है। नहीं तो पानी इधर अगर सैंड रहेगी तो पानी सारा बह जाएगा नीचे, तो इन पौधों को पानी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से टॉप सॉइल कैसी होती है राधे, लूज सॉइल। इधर चलो पॉइंटर ले लेते हैं। टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज टॉप सॉइल, लूज सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस। ये बात ध्यान रखना, टॉप सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और ह्यूमस रहता है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। सब सॉइल, सब सॉइल टॉप सॉइल के नीचे रहती है। प्रेजेंट बिलो टॉप लेयर, ये इंग्लिश में बताया बस, प्रेजेंट बिलो टॉप लेयर, यानी टॉप सॉइल के नीचे रहती है सब सॉइल। और सब सॉइल कैसी रहती है, क्लोजली पैक्ड सॉइल। ये वाली सॉइल कैसी रहती है, क्लोजली पैक्ड रहती है। हाथ में लेके जैसे वो एक केक, जैसे हमने कल मामा के बाजू के घर से जो गंडा लाया था ना, उस तरह की रहती है, क्लोजली पैक्ड सॉइल। और ये टॉप सॉइल जो रहती है, इससे ये हार्ड रहती है, इसके जितनी ये सॉफ्ट नहीं रहती है, ये हार्डर देन टॉप सॉइल। अभी चलते हैं बेड रॉक की ओर। ये कहाँ रहता है, ये तो सब सॉइल के भी नीचे रहता है, बिलो सब सॉइल। और इसमें क्या रहता है, सारे कंकड़ पत्थर, ग्रेवल्स एंड स्टोन। तो इसमें लिखा है कंटेन्स, कंटेन यानी उसमें होता है, इट कंटेन्स रॉक पार्टिकल्स एंड मिनरल्स। इसमें क्या क्या होता है, रॉक पार्टिकल एंड मिनरल्स। और ये सबसे हार्डेस्ट लेयर है, नीचे वाली जो लेयर है ना, ये सबसे हार्डेस्ट लेयर है। और जो पानी रहता है वो कौन से लेयर में प्रेजेंट रहता है, ग्राउंड वाटर इज प्रेजेंट, इज फाउंड हियर। कहाँ पे, बेड रॉक और सॉलिड रॉक में। तो आशा करता हूँ राधे ये 3 लेयर्स हमें क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तेरे लिए ब्यूटीफुल सवाल है, सवाल का जवाब दो राधे। पढ़ लो सवाल को वीडियो को पॉज करके। मेरे सवालों का जवाब दो। ग्राउंड वाटर इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ सॉइल? ऑप्शन ए टॉप सॉइल, ऑप्शन बी बेड रॉक, ऑप्शन सी सब सॉइल, ऑप्शन डी सॉलिड रॉक। तो सही जवाब क्या है राधे? यस एग्जैक्टली, बोथ बी एंड डी, क्योंकि बेड रॉक में मिलता है और बेड रॉक का ही दूसरा नाम क्या है, सॉलिड रॉक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं? सॉइल 3 तरह की होती है राजा, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। अभी तक जैसे हमने मिट्टी के स्तर देखे ना, कुछ उसी तरह के सॉइल के भी टाइप्स होते हैं। सैंडी सॉइल क्या है, यानी क्या, वाळू के जैसी सॉइल। और क्लेई सॉइल क्या है, चिकन माटी वाली सॉइल। और लोमी सॉइल यानी क्या है, उसमें थोड़े बहुत सैंड के पार्टिकल्स भी रहेंगे और चिकन माटी भी रहेगी। तो सैंडी सॉइल जो है वो कहाँ मिलती है, रेगिस्तान में। इधर बाजू में चित्र है देखो राजा। सबसे पहले हम देखने वाले सैंडी सॉइल क्या होती है।
ये जो सैंड जैसी वालू जिधर मिलती है ना उसे हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। वो कहाँ मिलती है? समंदर के किनारे पे मिलती है या रेगिस्तान में मिलती है। तो ये वाली सॉइल जो है इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये लूजली पैक होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब सॉइल के पार्टिकल्स मोटे मोटे हैं और वो लूजली पैक है तो इसमें हवा तो बहुत सारी खेलती रहेगी, लेकिन ये पानी पकड़ के नहीं रखेगी। तो इसमें कोई भी प्लांट पेड़ पौधा अच्छे से उगेगा क्या? नहीं। तो लोग आगे के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये जो पॉइंटर आ रहा है उधर का मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ। सैंडी सॉइल पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, hence can hold a lot of air but not water। समझ लेना हर एक शब्द को। Plants do not grow well in this soil since it has very less organic matter। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम रहती है या रहती नहीं, इसलिए कोई भी प्लांट इसमें ग्रो नहीं करेगा। ऊपर से ये पानी भी पकड़ के नहीं रखता है। तो ये कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड ऑन सी शोर्स एंड डेजर्ट एरिया। सी शोर यानी समंदर का किनारा, सी शोर यानी समंदर का किनारा, डेजर्ट यानी वाळवंट, इन दो जगहों पे ये मिलती है। तो अगली वाली सॉइल देखते हैं, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल क्या होती है राधे? उसके पहले एक प्रश्न रह गया, सॉरी राधे। Why plants do not grow well in sandy soil? ये देखो, ये बेहद प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न है। ये बाजू में रेगिस्तान का चित्र है। Why plants do not grow well in sandy soil? तो पहले पॉज करके सोचो, फिर आंसर के साथ टैली करो। Soil particles are loosely packed, hence it cannot hold water। Soil, sandy soil में particles कैसे है? loosely packed है। तो वहां पे वो पानी को पकड़ के रखेगा क्या? कैन इट होल्ड वाटर? नो, इट कैन नॉट होल्ड वाटर। और अगला है, इट हैज वेरी लेस ऑर्गेनिक मैटर, हेंस प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। किसी भी प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए राधे किन दो चीजों की जरूरत होती है? एयर प्लस वाटर। तो ये जो लूजली पैक्ड सॉइल पार्टिकल्स है, इसमें वाटर होल्ड होने वाला है क्या? नहीं। तो इसमें प्लांट पेड़ पौधे अच्छे से उगेंगे क्या? नहीं। और दूसरी चीज इनको और क्या चाहिए? ह्यूमस। ह्यूमस को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों भी चीज इस सॉइल में, सैंड में रहती नहीं है, तो प्लांट अच्छे से ग्रो होगा क्या? नहीं। तो दो ही पॉइंट हमें लिखने हैं। सॉइल पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, हेंस इट कैन नॉट होल्ड तो राधे, वाई प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल, क्लियर हो गया। क्योंकि सैंडी सॉइल में हवा भी नहीं रहती है खेलती हुई, और उसी के साथ साथ उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सेकंड टाइप कौन सी थी? क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल यानी क्या? चिकनी माटी। तो चिकनी माटी कैसी रहती है? देखो राधा, इधर एक तस्वीर है, देखो इसमें पानी गिरता है तो ये गीली हो जाती है। जब पानी सूख जाता है तो ऐसे क्रैक्स आते हैं इसमें, और एक केक की तरह बन जाती है। मराठी में हम कहते हैं ढेकुड़, ढेकुड़ ढेकुड़ रहता है। तो इसे क्या कहेंगे? क्लेई सॉइल, चिकन माटी वाली सॉइल। चिकन माटी वाली सॉइल में सॉइल पार्टिकल्स कहते हैं, कैसे रहते हैं? बहुत ही फाइन पार्टिकल्स रहते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, देखो, कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन क्ले पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैसे है? वेरी फाइन। वेरी फाइन यानी कुछ छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे। और इसी वजह से क्या होता है? इट इज वेरी स्टिकी एंड हेंस होल्ड्स वेरी लिटिल एयर। किसी भी सॉइल में अगर एयर उसमें होल्ड करना है तो ये दो सॉइल पार्टिकल के बीच में थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए। और अगर ये सॉइल पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े साइज के हैं तो जगह रहेगी, हवा खेलती रहेगी। लेकिन क्लेई सॉइल को ऐसे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है और ये एक दूसरे से ऐसे चिपक के रहते हैं, इसीलिए वो जल्दी से स्टिकी बन जाती है, स्टिकी। और इसी वजह से इसमें कोई एयर ये होल्ड कर सकेगा क्या? नहीं। इट विल हैव वेरी
लेस एयर, लेकिन पानी बहुत रह सकता है लेकिन हवा नहीं रह सकती है। तो सारे पेड़ पौधे इसमें उग सकते हैं या नहीं? इस ऐसी वाली जमीन में हम कैबेज ले सकते हैं। ये बाजू बाजू में फोटो है ना, कैबेज या ब्रोकली, ये इस तरह का जो फल है, इस तरह की सब्जी जो है, ये इस टाइप के मिट्टी में हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स है और इसमें एयर बहुत कम रहती है। पानी बहुत रहता है लेकिन एयर बहुत कम रहती है। इट कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर बट वेरी लेस एयर। इट गेट्स हार्ड व्हेन ड्राइड, hence it is used for making pots and toys। पॉट्स एंड टॉय बनाने के लिए हम कौन सी मिट्टी यूज करते हैं? क्लेई सॉइल। ऊपर की जो खोद के जो नीचे वाली लेयर रहती है ना, वो वाली सॉइल हम पॉट्स एंड टॉयज, मिट्टी के जो खिलौने और बर्तन रहते हैं ना, वो उस वाली मिट्टी से बनाते हैं। जनरली इट इज फाउंड नियर रिवर बेड्स। रिवर बेड यानी क्या? नदी का किनारा, समंदर का नहीं, नदी का। इधर देख लिख देता हूँ, रिवर बेड यानी नदी का किनारा। और इट कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हमास। ये नीचे रहती है, इसमें हमास बहुत ही कम रहता है, इसलिए तो ये फाइन पार्टिकल्स रहते हैं ना। हमास मिक्स होने के बाद में वैसे मिट्टी खुल जाती है ऑर्गेनिक मैटर्स की वजह से। तो इट कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हमास। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, ब्रोकली ग्रो वेल इन सच सॉइल। सारी फसल हम इधर नहीं ले सकते, कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स जो है वो इधर लगा सकते हैं। तो अगली सॉइल देखते हैं राधे, लोमी सॉइल। ये आई सबसे बेहतरीन, सबसे उपजाऊ, सबसे उपयोगी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेस्ट सॉइल। उसका नाम क्या है? लोमी सॉइल। और इसका नाम में ही देखो, लोमी। किसको? लो मी को, लोमी, लोमी वाली सॉइल है ना राधे, लोमी सॉइल। दिस इज एक एक पॉइंट मैं रीड करने वाला हूँ राधे, देखते जाओ पॉइंट को। दिस इज वेरी यूजफुल सॉइल रिच इन हमास। नीचे वाले पॉइंटर को देखते जाओ, एक पॉइंटर, दो पॉइंटर, कैसे क्या आ गए भाई, ये क्यों लेना था हमको? वेट करो राधे, दूसरा वाला लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ी हो गई है। ठीक है। दिस इज वेरी यूजफुल सॉइल रिच इन हमास। ये लोमी सॉइल जो है ना, ये बेहद ही यूजफुल है। इट कंटेन बोथ सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सैंड भी है और क्ले पार्टिकल्स भी है। सैंड भी है और क्ले पार्टिकल्स भी है। इस वजह से सैंड और क्ले पार्टिकल्स दोनों रहने की वजह से ये पानी भी होल्ड कर सकेगी और एयर भी होल्ड कर सकेगी। इसलिए प्लांट ग्रोथ के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दिस सैंड हेल्प्स टू होल्ड एयर एंड क्ले पार्टिकल्स हेल्प टू होल्ड वाटर। इसमें दोनों भी है, सैंड भी है और क्ले पार्टिकल्स है। इसका नाम इसीलिए तो लोमी है, लोमी। मेरे को लोमी, लोमी सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल। Hence loamy soil can hold enough water and air। लोमी सॉइल enough water and air क्यों होल्ड कर सकती है राधे? क्योंकि इसमें सैंड भी है और क्ले पार्टिकल्स भी है। It's perfect soil for growing plants। That is why it is found in gardens and farmlands। ये तीन ब्यूटीफुल पिक्चर देख रहे हैं ना, ये लोमी सॉइल के है। किसके है? लोमी सॉइल। किसके है राधे? लोमी सॉइल। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के हम क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो राधे जाते जाते तेरे लिए ये ब्यूटीफुल स्लाइड। थैंक यू, बाय बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।